अच्छा, आज हमारा सेकंड क्लास है इस जर्नल की। लास्ट क्लास में बहुत बेसिक सीखे थे इसके बारे में कि क्या बेसिक तुम्हारी एंट्रीज बनती हैं, क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं। आज हम और एंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे मैं 2-3 वीडियोस और डालूंगा टिपिकल एंट्रीज़ के साथ में, ट्रेड डिस्काउंट के साथ में, कैश डिस्काउंट के साथ में। तो हम क्या देखेंगे आज, जरा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। जर्नल के पहले अगर हम रूल की बात करें मॉडर्न अप्रोच में, तो हमारा क्या था, एसेट्स का और एक्सपेंस का सेम रूल फॉलो होगा। क्या रूल है एसेट्स और एक्सपेंस का? बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। इन तीनों का सेम रूल था, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम हो जाएगा तो डेबिट। तो आज की एंट्रीज जब हम पास करेंगे तो इन रूल्स को ध्यान रखना। तो शुरू करते पहली एंट्री से आज की। मोहन स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश एट 10,000 एंड पर्सनल डिलीवरी वैन बाय 40,000। ओनर दो चीज़ें ला रहा है बिजनेस में, एक तो कैश लेके आ रहा है और साथ में वो डिलीवरी वैन भी लेके आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि ओनर हमेशा कैश ही लेकर के आए। कैश ला सकता है, कोई एसेट ला सकता है, घर पे एसी पड़ा है वो ले आया, घर पे फर्नीचर पड़ा है वो ले आया, घर पे लैपटॉप है वो ले आया बिजनेस में। तो जब भी बिजनेस में कोई चीज़ आएगी, एसेट आएगा, तो वो डेबिट ही होगा। और जो भी ओनर पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी इसके अंदर? कैश हमारे पास आ रहा है, डिलीवरी वैन भी आ रही है, दोनों मिला के कैपिटल। हमारे दोनों एसेट्स बढ़ रहे हैं। एसेट्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और कैपिटल भी बढ़ रही है। कैपिटल जब बढ़ती है तो हमारी क्या होती है? क्रेडिट। तो ये उसकी एंट्री है। नेक्स्ट पे आते हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हम अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा करा के आ गए। तो देखो इसमें एक एसेट बढ़ रहा है तुम्हारा बैंक बैलेंस और एक एसेट कम हो रहा है कैश बैलेंस। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आज जो एंट्रीज कवर करेंगे बेसिक एंट्रीज है तुम्हारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एसेट हमारा बढ़ जाएगा, एक एसेट हमारा कम हो जाएगा। इसी का उल्टा, हमने बैंक से पैसे निकाल लिए फॉर ऑफिस यूज। हम सिर्फ निकाल के लेके आए पैसे कि हम इसको यूज करेंगे, भाई यूज किया नहीं है, हमने खाली कैश विड्रॉ किया बैंक से, एटीएम से हम पैसे निकाल के ले आए। तो अब एक एसेट बढ़ रहा है, कौन सा? कैश, और एक एसेट हमारा कम हो रहा है, कौन सा? बैंक। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश हमारा एक एसेट बढ़ गया और बैंक हमारा दूसरा एसेट कम हो गया। तो इस तरह से तुम्हें एंट्रीज को फॉर्म करना धीरे धीरे सीखना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू हरी 6,000, ही पेड 2,000 इमीडिएटली बाय चेक। हमने 6,000 के गुड्स बेचे, 2,000 रुपये हमें चेक से मिल गए। तो 2,000 रुपये हमारे पास चेक आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? बैंक को डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000। बाकी का हम ये मानेंगे कि हमने उसको क्रेडिट पे सेल्स करी है, तो उसका नाम आ जाएगा हरीज अकाउंट डेबिट। दोनों एसेट हमारे, बैंक हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो गया। हरी हमारा डेटर है, एक और एसेट इंक्रीज हो गया। और सेल्स हमने करी है, वो हमारी इनकम बढ़ रही है। तो एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, इनकम बढ़ती है क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट। तो हमारी इनकम हो रही है तो 6,000 हमारी सेल्स आ जाएंगी। हमने पुराना न्यूज़पेपर बेच दिया। अब देखो जर्नल में कभी कभार हमें ना साथ साथ में कुछ एंट्रीज को याद भी करना है कि इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा। जैसे न्यूज़पेपर के लिए क्या वर्ड लिखेंगे? न्यूज़पेपर मेरा कोई एसेट तो है नहीं, मैंने बेचा है। कैश हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। तुम सन्ड्री मतलब मिसलेनियस इनकम, तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स लिख सकते हो, मिसलेनियस इनकम लिख सकते हो, सन्ड्री इनकम लिख सकते हो। तो न्यूज़पेपर वर्ड नहीं लिखा जाता। तो कैश आ रहा है, हमारे पास एसेट बढ़ रहा है, और हमारी जो कमाई हो रही है इसमें, उसको हम कहेंगे सन्ड्री इनकम। एसेट बढ़ जाएगा, इनकम हमारी बढ़ जाएगी। हमने रूल के बारे में बात की अभी। नेक्स्ट है पेड मोबाइल एंड इंटरनेट चार्जेस। एक्सपेंस हो रहा है हमारा, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा मोबाइल इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस होते हैं हमेशा डेबिट होते हैं। एक्सपेंस क्यों डेबिट होंगे? हमारा रूल क्या था? एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। तो ये हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसको डेबिट कर रहे हैं। और कैश हमारा एसेट है, जा रहा है, हमारा कैश कम हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। हमने कैलकुलेटर परचेज किया। अब वो कैलकुलेटर के लिए तुम्हें कैलकुलेटर वर्ड यूज नहीं करना, ये हमारा एसेट नहीं है। कैलकुलेटर इज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो तुम्हें कंसेप्ट के साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किन के लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कैलकुलेटर के लिए स्टेशनरी लिखना, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा एसेट है, कम हो रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है। कैश हमारा कम हो रहा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको क्रेडिट। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट पे आते हैं। कभी कभी कुछ एंट्रीज होती है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज या कंबाइंड एंट्रीज। जब एक एंट्री में दो से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट्स हो तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो ऐसा कब कब होगा? पहला एग्जांपल लेते हैं। रिसीव्ड कैश 4,500 फ्रॉम सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹5,000। अब देखो हमें सोहन से लेने थे 5,000 रुपए, हम उससे ले रहे हैं 4,500 रुपए। तो कैश हमारे पास आ रहा है 4,500, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 4,500 से। अब हमने क्योंकि उसको डिस्काउंट भी दिया है 500 रुपए का, वो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। तो कैश क्यों डेबिट हो रहा है? हमारा एसेट बढ़ रहा है। डिस्काउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है।
तो दोनों को डेबिट कर दिया, नीचे हम क्या लिख देंगे उसका नाम, वो हमारा गिवर है, तो हमारा जो एसेट था वो कम हो गया। तो कैश बढ़ रहा है इसलिए डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट होगा। सोहन मेरा एसेट था, मुझे इससे पैसे लेने थे, अब वो एसेट कम हो गया क्योंकि उसने मुझे पे कर दिया इसलिए वो कम हो गया, तो हम क्या कर देंगे उसको क्रेडिट। और हमेशा याद रखना कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में रहते हैं, या तो दोनों एक साथ में डेबिट होंगे या दोनों एक साथ में क्रेडिट होंगे। जब हम पे करेंगे तो कैश नीचे आएगा तो डिस्काउंट भी नीचे आएगा, तब हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पे हमें कैश मिल रहा था इसीलिए कैश ऊपर आया, डिस्काउंट भी ऊपर आया क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को, तो ये हमारे लिए अलाउड है। तो ये हमारा एक्सपेंस है, जब हमें मिलेगा रिसीव्ड तो वो नीचे आ जाएगा, आएंगे उस एंट्री पे भी। एक और एग्जांपल जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसके अंदर एरर कर देते हैं, रिसीव्ड 4500 फ्रॉम सोहन ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹5000। हमें 4500 मिले सोहन से, मगर ध्यान से देखो यहां पे कहीं पे भी फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं किया, यानी सोहन ने अभी मुझे सिर्फ 4500 दिए, बाकी के 500 मुझे कभी और दे देगा वो। तो गलती से यहां पे डिस्काउंट मत डाल देना, जब तक फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तब तक हम डिस्काउंट नहीं दिखाते। तो इसकी तुम्हारी बेसिक एंट्री क्या बनेगी, कैश टू सोहन। 500 रुपए के बारे में तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ऐसा साउंड करता है कि 500 का डिस्काउंट होना चाहिए, मगर कहीं पे भी फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है इसलिए डिस्काउंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 5000 रुपए सोहन से लेने थे, मगर हम अभी सिर्फ कितने ले रहे हैं, 4500 हम उससे ले रहे हैं अभी, तो सिर्फ 4500 की एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन, पेड 6000 टू सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹7000। अब मुझे सोहन को 7000 देने थे, मैंने उसको 6000 रुपए दे दिए। अब हमारा कैश जो है वो जा रहा है और सोहन मेरी लायबिलिटी रही होगी जिसको मैं भी पे कर रहा हूं, तो सोहन को हम कर देंगे डेबिट। क्यों, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हमने उसको पे कर दिया। कैश हमारा जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब 1000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीट। तो ये हमारी इनकम है। अब तुम्हें पहले मैंने बोला था कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में रहेंगे, या तो दोनों क्रेडिट होंगे या तो दोनों डेबिट होंगे। तो जब कैश आएगा तो कैश ऊपर तो डिस्काउंट भी ऊपर, तब हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड। जब कैश जाएगा तो कैश नीचे आएगा तो डिस्काउंट भी नीचे आएगा, उसको हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीट। जब भी फुल सेटलमेंट हो तो हमें डिस्काउंट दिखाना फिर जरूरी हो जाता है। ओनर ने पैसे निकाले प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए एक वर्ड यूज होता है ड्रॉइंग्स। जब भी ओनर कुछ भी चीज प्राइवेट यूज के लिए निकालेगा, अपने बेटे की स्कूल की फीस पे कर रहा है, अपनी फैमिली को बाहर घुमाने लेके जा रहा है, अपने घर पे एसी खरीद रहा है, सब में क्या वर्ड यूज करेंगे हम, ड्रॉइंग्स। अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है, क्या वर्ड लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा उसको हम कहते हैं कैपिटल, और जब भी विड्रॉ करेगा उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है, एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ड्रॉइंग्स क्यों डेबिट हुआ, हमारी कैपिटल जो है हमारी कम हो रही है। ओनर जब पैसा लगाता है हमारी कैपिटल बढ़ती है, ओनर जब पैसा निकाल लेगा पर्सनल यूज के लिए हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ड्रॉइंग्स है, कैपिटल कम हो गई, और कैश हमारा एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट कम होगा, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर प्रिंटर्स फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। हमने किसी दुकानदार को प्रिंटर का ऑर्डर दिया और सिर्फ 5,000 रुपये उसको एडवांस दे के आ गए। अब देखो प्रिंटर अभी आया नहीं है, हमने सिर्फ एडवांस ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, एडवांस को डेबिट कर देंगे। नीचे हमारा कैश जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब ये एडवांस क्यों डेबिट हुआ, ये हमारा एसेट है, हमने किसी को एडवांस पेमेंट कर रखी है, तो ये एसेट हमारा बढ़ गया। कल को जब तुम प्रिंटर एक्चुअली उससे लेके आओगे ना, तब ये एडवांस वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल में सिर्फ एडवांस दिया है, हमें सिर्फ एडवांस की एंट्री बनानी है, तो क्या बनेगी, एडवांस फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा ये एसेट बढ़ रहा है इसलिए क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है, और कैश भी हमारा एसेट है, कम होगा इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम राज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1 लाख। अब राज ने हमें ऑर्डर दिया 1 लाख रुपए के गुड्स का, खाली ऑर्डर दिया है, ना उसने कोई एडवांस पेमेंट करी ना कुछ किया है, तो ध्यान रखना इसकी एंट्री बनती ही नहीं है। हम किसी को खाली ऑर्डर दे के आ गए या किसी ने हमें ऑर्डर दे दिया, ना कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है ना कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट है, तो एंट्री बनानी नहीं है। तो यहाँ पे खाली ऑर्डर मिला है, मुझे कोई एडवांस पेमेंट नहीं मिली, इसीलिए इसकी एंट्री मत बनाना। तो देखो ये कुछ कंफ्यूजन वाली एंट्रीज हमेशा रहती हैं जिसमें हमें दिक्कत रहती है, हम गलती से इसकी एंट्री बनाए आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। एक और एंट्री, आउट ऑफ रेंट पेड 2,000 इज इन एडवांस। हमने कुछ रेंट पे किया जिसमें से थोड़ा बहुत एडवांस है, यानी प्रीपेड है। अब हम रेंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं पहले, तो पहले हमने क्या एंट्री बनाई होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें बाद में रियलाइज हुआ इसमें से थोड़ा बहुत रेंट तो एडवांस है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, प्रीपेड रेंट, ये हमारा एसेट है, और जो रेंट हमने पे किया था उसी को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। हमारा एक्सपेंस कम हो गया क्योंकि बाद में पता चला ये तो एडवांस था,
तो एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए रेंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो एडवांस पेमेंट थी, तो ये मेरा एसेट बढ़ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, प्रीपेड रेंट क्यों डेबिट होगा, हमारा एसेट बढ़ रहा है, और रेंट हमारा ये एक्सपेंस था, हमारा एक्सपेंस रिड्यूस हो गया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और एंट्री हमारी, रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। क्या मतलब है रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड का, यानी हमने सामने वाले की जगह को यूज कर लिया है मगर मैंने अब तक उसका किराया नहीं दिया, अब तक हमने उसका रेंट पे नहीं करा, तो उसको कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। अब देखो, अगर हम नॉर्मली रेंट पे करते तो एंट्री बनती है रेंट टू कैश, तो खर्चा तो हमारा अभी भी हो गया, रेंट तो डेबिट होगा, मगर क्योंकि हमने पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट क्यों डेबिट हो रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस तो हो गया हमारा, भले ही हमने पे नहीं करा हो। अक्रूवल कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि भले तुम्हारे पैसे नहीं गए हो, जगह तो हमने यूज कर ली, तो एक्सपेंस हमारा हो गया, और आउटस्टैंडिंग क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब कल को अगर तुम यही आउटस्टैंडिंग बाद में पे कर देते हो, कैश दे देते हो, तो यही आउटस्टैंडिंग फिर डेबिट हो जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यही जो हमारी लायबिलिटी थी अब वो खत्म हो गई, और कैश हमारा जा रहा है, हमारा एसेट खत्म हो गया। तो जब हमारा आउटस्टैंडिंग होगा तो ये आउटस्टैंडिंग वर्ड क्रिएट होगा, जब पे कर देंगे तो यही आउटस्टैंडिंग हमारा खत्म हो जाएगा। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे किया। अब देखो दिमाग में ये आता है इनकम टैक्स पे किया तो इनकम टैक्स टू कैश। अब इनकम टैक्स भी कोई फर्म का नहीं होता, ये पर्सनल होता है, फर्म ओनर के बिहाफ पे टैक्स पे कर रही है, तो मैं एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग्स टू कैश। फिर गलती से हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स टू कैश बना देते हैं। अब तुमने कंसेप्ट सही यूज किया, कैश जा रहा है, तुम्हें पता है, तुमने वर्ड गलत लिख दिया, तो इसलिए तुम्हें साथ साथ में कुछ वर्ड्स को ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ड्रॉइंग्स वर्ड यूज होगा। कुछ बैंक रिलेटेड एंट्रीज के ऊपर आते हैं, बैंक से कुछ एंट्रीज कनेक्टेड होती हैं। तो पहले इसी बारे में एक ट्रांजेक्शन समझो। बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। जो हमारा पर्सनल होता है वो होता है सेविंग्स, और जो बिजनेस का होता है वो होता है करंट। तो कभी कभी ओनर क्या करता है, सेविंग से करंट में पैसे ट्रांसफर करता है, कभी कभी करंट से सेविंग्स में पैसे ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से तुम्हें एंट्री समझनी, जब भी तुम्हारे करंट में पैसे आएंगे तो बैंक विल बी डेबिटेड, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और अगर तुम्हारे करंट से पैसे जाएंगे तो बैंक विल बी क्रेडिटेड। बैंक हमारा एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो जरा देखो, अगर ओनर सेविंग से करंट में डाल रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारा बैंक डेबिट हो गया, ओनर जो पैसा लाता है कहीं से भी लाए, सेविंग से ला रहा है, हमारे लिए तो पैसा आ रहा है बिजनेस में, हम उसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे, कैपिटल। और अगर यही पैसा उसने निकाल लिया, सेविंग्स में डाल दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। अब ओनर पर्सनली उसके लिए पैसा निकाल के सेविंग्स में डाल रहा है, हम इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले तो ये समझो, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा, और पैसा आएगा बिजनेस में तो कैपिटल, और जाएगा तो ड्रॉइंग्स। एक और एग्जांपल, ओनर ने अपनी पर्सनल कार बेची और पैसा करंट अकाउंट में डाल दिया। तो अब क्योंकि बिजनेस में डाल रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, अब वो कार बेच के लाए, अपनी ज्वेलरी बेच के लाए, जो भी बेचे हमें मतलब नहीं है, हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक में पैसे आ गए, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर ये कार अपनी पर्सनल बेच के सेविंग्स में पैसे डाले तो बिजनेस इन्वॉल्व नहीं, हम एंट्री नहीं बनाएंगे। कार बेची खुद की पर्सनल और खुद ही अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो बिजनेस में तो कोई पैसा आ ही नहीं रहा, तो हम एंट्री नहीं बनाते। तो इन्हीं को जरा एंट्रीज में समझते हैं। ट्रांसफर्ड 5,000 टू द फर्म्स करंट अकाउंट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। ओनर ने सेविंग से करंट में डाला, बैंक में पैसे आ रहे हैं, क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पैसा जब भी आएगा बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहेंगे, और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ गया। उल्टा देखें, ट्रांसफर्ड 5,000 टू द सेविंग्स बैंक अकाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट। अब उल्टा कर रहा है, सेविंग्स में डाल रहा है करंट से, यानी एक तरह से विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉ में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स। तो क्या एंट्री बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पैसा निकाल लिया तो हम ड्रॉइंग्स लिखेंगे, लेके आएगा तो हम कैपिटल लिखेंगे। सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड डिपॉजिट मनी इनटू द करंट अकाउंट ₹4500। ओनर ने अपनी पर्सनल कार बेच के बैंक के करंट अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो हमारा फिर से करंट अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक बढ़ेगा हमारा, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। अब जो ओनर पैसा लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी। सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹1 लाख एंड डिपॉजिट इन हिज सेविंग्स अकाउंट। ओनर ने कार बेची और अपने घर में सेविंग्स में पैसे डाले, बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हमें क्या आंसर लिख के आना है, नो एंट्री विल बी पास। हमें एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी एंट्री नहीं बनती। एक और ट्रांजेक्शन है पेड टू पैटी कैशियर। अब ये पैटी कैशियर पहले होता कौन है,
कभी कभी मेन कैशियर एक अलग से कैशियर को अपॉइंट करता है छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं भैया तू ये 1000 रुपये ले ले, हमसे 5000 रुपये ले ले, तू खर्चा करता रहना, हमें बाद में बता देना तेरा कितना स्पेंड हो गया, हमें आके तब हिसाब देना। तो अभी हम सिर्फ पैटी कैशियर को कैश दे रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। पैटी कैश भी एक तरह से एसेट ही है, वहां पे तुम्हारे पैसे ट्रांसफर हो गए, तुम्हारा कैश चला गया, पैटी कैश में कन्वर्ट हो गया। अब पैटी कैशियर इसमें से खर्चा करता रहेगा, बाद में हमें बता देगा मेरा इतना स्पेंड हो गया। तो हमने भी सिर्फ उसको 5000 रुपये दिए। अमाउंट में खाली इमेजिनरी ले रहा हूं, तो मैं अमाउंट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा तो मैं वो पोस्ट करना है। तो एंट्री बनेगी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया। अब देखो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, बैंक तुम्हारे हाथ में कैश नहीं देगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारा एसेट बढ़ गया, और लोन हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। कल को यही लोन मैं पे कर दूंगा, उल्टी एंट्री बन जाएगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी फिलहाल मेरा एसेट बढ़ रहा है और ये लोन की वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो एसेट बढ़ गया, हमारा बैंक में पैसे आ गए, और लोन हमारी लायबिलिटी थी वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है। कल को इसी का उल्टा हमने वापस कर दिया बैंक लोन, तो उल्टी एंट्री बना दो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लायबिलिटी कम हो गई, बैंक बैलेंस भी तुम्हारा कम हो गया। तो देखो होपफुली तुम्हें समझ में आने लगा होगा कि हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं एंट्रीज बनाते हुए। एसेट्स एक्सपेंस का जो भी रूल है, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, तुम्हें वो मेनली फॉलो करना है। और साथ साथ में कुछ टिपिकल वर्ड्स ध्यान रखने हैं। इनकम टैक्स के लिए ड्रॉइंग्स लिखते हैं या इस तरह के जो हमारे वर्ड्स हैं। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमें चार्ज कर लिया। अब बैंक चार्जेस जब बैंक चार्ज करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। बैंक क्यों चार्ज करता है, हम उनका डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बैंक हमें चार्ज कर रहा है, तो बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, इसलिए हम क्या कर देंगे उसको डेबिट। और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, तो इसलिए हम क्या कर देंगे क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस की वजह से बढ़ रहा है, और बैंक बैलेंस मेरा एसेट की वजह से रिड्यूस हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है और बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो गया। बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया है। क्या मतलब होता है डिविडेंड कलेक्ट करना? हमारी कंपनी कभी कभी ना बाहर पैसे इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, तो वहां से जो इनकम आती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड तुम्हारे घर पे कैश में नहीं आता, तुम्हारे बैंक में पैसे चले जाते हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि हमें डिविडेंड मिला है। डिविडेंड हमारी क्या है? हमारी इनकम है। तो क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया और हमारी इनकम का नाम क्या? डिविडेंड, तो नीचे डिविडेंड दिखा देना। अब रूल जरा ध्यान रखो, रूल हमेशा अपने आप से पूछो तुम्हें क्लियर हो रहे कि नहीं। बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, बढ़ रहा है, और डिविडेंड हमारी इनकम है वो भी बढ़ रही है। तो बैंक बैलेंस भी बढ़ गया, डिविडेंड हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है। बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, फिर से बैंक बैलेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट हमारी इनकम है वो भी नीचे आ जाएगी। तो सेम ही हो गया ये, बस यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले डिविडेंड मिल रहा था। बैंक वाली जो एंट्रीज है इसमें ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा इट विल बी डेबिटेड, जब भी बैंक बैलेंस कम होगा इट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीट फ्रॉम कुमार, हमें कुमार चेक दे रहा है। अब कुमार चेक देगा, बैंक बैलेंस बढ़ गया टू कुमार। अब कल को सपोज करो यही चेक रिसीव जो हुआ था वो डिसऑनर हो गया, क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, साइन गलत थे, अमाउंट गलत था, तो इसी की उल्टी एंट्री बना दो। तो जब हमें चेक मिला था तो हमने बनाई बैंक टू कुमार। बैंक क्यों डेबिट हुआ था? हमारा एसेट बढ़ रहा था, कुमार मेरा एसेट था, उससे मैंने पैसे ले लिए, वो कम हो गया था। अब क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, रिवर्स एंट्री बना दो। कुमार फिर से मेरा डेटर बन गया, फिर से मेरा एसेट बढ़ गया और बैंक बैलेंस मेरा कम हो गया, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूं। तो एक्चुअली में ये जो है ये कैंसिलेशन एंट्री है, जो पहले हमें चेक मिला था उसी की कैंसिलेशन एंट्री है। अच्छा एक और बात, इसमें अगर डिस्काउंट भी होता तो डिस्काउंट भी कैंसिल होता है, ये ध्यान रखना। जब मैंने इसे चेक लिया, अगर मैंने इसको डिस्काउंट दिया होता तो उसको भी हम कैंसिल करते, पूरी एंट्री उल्टी बनती है। तो ध्यान रखो हमेशा डिसऑनर पे जो भी पहले एंट्री बनाई होगी उसकी रिवर्स एंट्री बना देना। इसमें रिसीव चेक फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। देखो क्या होता है, कभी कभी हमें कोई चेक दे, मगर उस दिन हो सकता है जैसे शाम को मुझे कोई चेक दे रहा है आफ्टर बैंकिंग आवर्स, का मतलब हमारा बैंक जो अभी फिलहाल बंद हो चुका है, आज हम नहीं जमा करा पाएंगे, तो क्या करते हैं हम अगले दिन जमा कराते हैं। तो कभी कभार ये पॉसिबल है हमें कोई चेक दे, उस दिन जमा नहीं हो पाता तो हम किसी और दिन जमा कराते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें चेक मिला है तो बैंक में तो गया नहीं, तो हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब चेक्स इन हैंड भी तुम्हारा एक एसेट ही है, एसेट बढ़ रहा है, तुम्हारे घर पे चेक पड़ा है और मोहन हमें दे रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है। मोहन मेरा डेटर था वो रिड्यूस हो गया। तो जब भी तुम्हें चेक मिले और अगर तुम उसको जमा नहीं करा पा रहे तो बैंक वर्ड नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? चेक्स इन हैंड। अब यही चेक बाद में मैंने अगले दिन जमा करा दिया, डिपॉजिटेड मोहन्स चेक इनटू बैंक नेक्स्ट डे। अब हमारे बैंक में ये चेक चला गया तो बैंक डेबिट हो जाएगा और ये जो चेक्स इन हैंड था ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक हमारा एसेट बढ़ गया और जो चेक्स इन हमारा एसेट था वो अब रिड्यूस हो गया, इसको हम क्रेडिट कर देंगे।
तो ये चेक से हैंड का एक कंसेप्ट है, जब भी चेक मिले हम बाद में जमा कराएं तब तुम्हें ये एंट्री बनानी है। तो आज हमने काफ़ी बेसिक एंट्रीज देखी हैं, तुमने होपफुली साथ साथ इसके नोट्स भी बनाए होंगे और तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी इससे। थैंक यू सो मच।